पॉइंट नंबर 6, एक्सेप्ट योर वीकनेस। कुछ टाइम पहले मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, तो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट से पता चला कि मेरे पेट में इंफेक्शन है। तो क्या ये सिर्फ इतना पता चलने से कि मेरे पेट में इंफेक्शन है मेरी हेल्थ ठीक हो गई और डॉक्टर का काम पूरा हो गया? डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया, मेरी हेल्थ बैक टू ट्रैक हो गई, मेरी इंफेक्शन ठीक हो गई। ठीक ऐसे ही हमारी वीकनेसेस हैं, सिर्फ डायग्नोसिस करने से काम पूरा नहीं होगा, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके अगर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो ट्रीटमेंट करना होगा। आसपास के लोग अगर आपकी वीकनेस को देख के कहते हैं कि आपके बस की नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, तो गो अहेड एंड प्रूव देम कि आपके बस का है, आप कॉन्फिडेंट हो। सचिन भी अगर यही सोचते हैं कि मेरी हाइट छोटी है, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर नहीं होते। उन्होंने अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट किया और उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस टूटने नहीं दिया। अमिताभ बच्चन जी को भी रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है। वो भी सोच सकते थे ठीक है मैं फिर घर बैठता हूं, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को इनसिक्योरिटी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी आवाज को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। सो अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करो, वर्कआउट करो, उनसे भागो मत और अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दो। थिंक बेटर अबाउट योरसेल्फ, डोंट थिंक बिटर अबाउट योरसेल्फ। आज से कुछ 1 साल पुरानी बात है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश कैंपिंग करने गया, तो हमारा क्लिफ जंप करने का प्लान बना। जब मैं क्लिफ जंप करने गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग तो उसी वक्त जंप कर देते हैं, फौरन क्लिफ में चढ़े और जंप कर दिया, और जो लोग डर जाते हैं, रुक जाते हैं, उनसे जंप करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे जब हम बाद में कोच के साथ बैठे थे तो मैंने उनको पूछा कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस है, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई। उन्होंने मुझे बताया कि जो लोग क्लिफ पे चढ़ के एक बार सोचते हैं वो जंप कर देते हैं, और जो बार बार सोचते हैं वो डरना शुरू हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसके बाद उनसे जंप करवाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से हमें अपनी वीकनेसेस के आगे रिस्क लेना होगा, एक्शन लेना होगा। अगर हम सोचते जाएंगे नेगेटिव होते जाएंगे, नेगेटिव होते जाएंगे और डरते जाएंगे तो अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना सोचे समझे रिस्क लो, प्लान रिस्क लो। जब मैं सड़क पे गाड़ी चलाता हूं तो रिस्क तो है, सामने से हजारों गाड़ियां आ रही हैं, हजारों रिस्क आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं केयरफुली कंट्रोल के साथ चला रहा हूं तो ये प्लान्ड रिस्क है। और अगर मैं घर बैठा हूं तो ऑब्वियसली मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा, मैं एक फेलियर हूं। सो इस पॉइंट में इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करो और उनको ओवरकम करने के लिए प्लान्ड रिस्क लेना शुरू करो, क्योंकि गिरते हैं शेर सवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। पॉइंट नंबर 7, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। बहुत साल पहले मैंने नोएडा फिल्म सिटी से एक डिप्लोमा किया जिसमें एक्टिंग का